हेलो बेटा, चलिए देखते हैं आज की जो टॉपिक है आपका सभी का टॉपिक क्या है। कैलेंडर का है, ध्यान दीजिएगा। कैलेंडर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी आप कैलेंडर के जो भी क्वेश्चंस आते हैं यानी जैसे पूछा जाता है कि मान लीजिए 15 जुलाई 2017 को, 2022 को, 2020 को, 1945 को कौन सा दिन था, तो कैलेंडर के जो दिन निकाले जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 100%, चाहे जो भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो, रेलवे, बैंकिंग, कुछ भी, तो उसमें दो नंबर के यानी दो क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, फिक्स रहता है, तो आपको उसको भी कंप्लीट करना है। ध्यान दीजिएगा। तो जो भी कैलेंडर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले हम उसको बेसिक से देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से, और आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। 100% एक ही वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो कैलेंडर के बारे में पहले से बेसिक आप सभी को पता है कि अगर बात करें हम साल में बात करें, तो अगर बात करें एक कैलेंडर की ईयर्स की बात करें, तो साल में कैलेंडर में जितने मंथ होते हैं यानी एक ईयर की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। एक साल में आप सभी को पता ही होगा बेसिक बिल्कुल इतना कि एक साल में कितना मंथ होता है, तो आप सभी को पता है 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। और अगर हम बात करें एक एक महीने की बात करें, ध्यान दीजिएगा, एक और एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और 12 महीनों में अगर टोटल अगर दिन की बात करें तो आप सभी को पता है 365 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब फिर आप कहेंगे सर कभी कभी ऐसा होता है कि 366 दिन भी हो जाते हैं, 366 दिन हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन इसको नहीं, हम इसको क्या कहेंगे, जिसमें 365 दिन होते हैं उसको हम नॉर्मल ईयर बोल सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, नॉर्मल ईयर बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल ईयर। और जिसमें 366 दिन होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, लीप ईयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीप ईयर बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल ईयर बोलेंगे। तो जिसमें 365 दिन उसे नॉर्मल ईयर वर्ड यूज करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन में समझ में आ सके। और जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, लीप ईयर कहते हैं। ये सारी पॉइंट आप सभी नोट भी करते रहिएगा और याद भी रखिएगा, लीप ईयर कहते हैं। अब कहने का मतलब अगर हम बात करें ये 365 और 366 कैसा होता है, तो आप सभी को पता है आपका जो सन है, सन मतलब सूरज जो है बेटा, ध्यान दीजिए, सूरज और अर्थ यानी आपकी पृथ्वी जो है, ये है आपकी अर्थ यानी पृथ्वी है। ध्यान दीजिए, आप सभी को पता है जो पृथ्वी है अर्थ का एक चक्कर काटने में कितने दिन लगाती है। सभी जानते हैं कि एक साल में पृथ्वी जो है सूरज का एक चक्कर काट लेती है, यानी 365 दिन और 8 घंटे लगाती है। ध्यान दीजिएगा, सॉरी 8 घंटे क्या, 6 घंटे लगाती है। तो ध्यान दीजिए, आज 365 दिन लगते हैं, साथ सीधे सीधे 365 दिन, और उसमें 6 घंटे यानी 6 आवर ज्यादा एक्स्ट्रा लगता है। यानी पृथ्वी सूरज का एक चक्कर काटने में 365 दिन 6 घंटे लगाती है। अब आप ध्यान से देखिएगा, एक चक्कर काटने में 365 दिन 6 घंटे लग रहा है। अगर एक चक्कर ये काटी 6 घंटे एक्स्ट्रा हुआ, दूसरा चक्कर काटी, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, यानी अगर चार, और आप जानते हैं एक चक्कर काटने में एक साल लग रहा है, यानी 365 दिन 6 चक्कर, और 4 साल में यानी 4 साल, अगर 4 ईयर की बात करें तो आपको पता है ये 6 जो है ये 6 + 6 + 6 ऐसे बढ़ता जाएगा, तो छछवा कितना हो जाएगा, 24 होता है। 6 चौक 24 यानी 24 घंटे। आप सभी को पता है एक्स्ट्रा 24 घंटे 4 साल बाद अगर आप काउंट करेंगे, 4 साल का एक साथ काउंट करेंगे तो 24 घंटे। और आपको पता है 24 घंटे का मतलब होता है 1 डे। 1 डे सीधा सीधा बढ़ जाता है, तो वही हर 4 साल पे जो 24 घंटे बढ़ते हैं यानी एक दिन जो बढ़ता है, वही 4 साल पे हम उस एक दिन को क्या मानते हैं, लीप ईयर के मतलब लीप ईयर मानते हैं। एक दिन बढ़ जाता है, तो इसमें जैसे 365 दिन नॉर्मल ईयर में था, तो 4 साल बाद, हर 4 साल बाद कितने दिन हो जाते हैं, 366 दिन हो जाते हैं। अब आपको पता है कैलेंडर के हर महीने की बात करते हैं, हर मंथ की बात करते हैं, तो महीने में आप क्या कैलेंडर में देखते होंगे, जनवरी हो, मार्च, अप्रैल, मई, जितने भी हैं 30 31 ही रखे गए हैं। फरवरी को कितने दिन के डिवाइड किया गया है, 28। अगर फरवरी की बात करते हैं तो 28 में डिवाइड किया गया है। अब ये जो हर चौथे साल एक दिन बढ़ रहा है एक्स्ट्रा, उसको हम क्या करते हैं, फरवरी मंथ में ऐड कर लेते हैं, तो उसको बोलेंगे लीप ईयर। यानी लीप ईयर में जो होगा, लीप ईयर में जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो फरवरी का जो मंथ होता है, फरवरी का जो मंथ होता है वो 29 का हो जाता है। तो हर 4 साल पे यानी 4 ईयर में, हर 4 ईयर पे एक फरवरी का जो मंथ आता है वो 29 का हो जाता है। यानी उसी हर 4 साल पे हम क्या कहते हैं कि आपका लीप ईयर आता है। तो लीप ईयर कितने साल पे आता है, हर 4 साल पे आपका लीप ईयर कैलेंडर में होता है। तो जैसे कि अभी हम फाइंड करना भी देखेंगे, लीप ईयर हम आप किसे बोलेंगे, लीप ईयर क्या होता है, इतना तो पता ही चल गया कि हर 4 साल पे चौथे साल पे आपका लीप ईयर आएगा, जिसमें 365 की बजाय कितने होंगे, 366 दिन होते हैं, 366 दिन होंगे। ये बेसिक है, इतना याद रखिएगा। अब हम आते हैं आपके हर मंथ की बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं जनवरी की, तो आप सभी को पता भी है जनवरी में कितने दिन का होता है। जनवरी की अगर बात करें, जनवरी की, तो आप सभी जानते हैं जनवरी 31 का महीना होता है। अब 31 का महीना जनवरी होता है। फरवरी आप नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं,
नॉर्मल ईयर की, जिसमें फरवरी 28 का होगा दिन, टोटल कितने साल में होंगे 365 दिन। तो फरवरी का क्या हम मानते हैं 28 दिन की फरवरी होती है। उसी तरह मार्च भी अगर हम बांटते हैं तो मार्च 31 का होता है, फिर 30 का होगा मंथ, फिर 31 का होगा, फिर 30 का होगा, फिर 31 का होगा। अब ऐसे देखते हैं, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मार्च अप्रैल, फिर मई हो गया, फिर जून हो गया, फिर जुलाई, जुलाई 31 का होता है। मई जून जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त। ध्यान दीजिएगा अगस्त जो आता है ये क्या होता है, ये भी 31 का होता है। यानी यहाँ पे अगर बात करते हैं तो दो मंथ जो है जुलाई, ध्यान देना जुलाई और जो है बेटा अगस्त है। मई जून जुलाई और अगस्त ये दोनों महीने कितने के होते हैं 31 के होते हैं। फिर इसके बाद 30, फिर 31, 30, 31 ऐसे होता रहेगा। अब कहने का मतलब अगर हम देखा जाए तो एक महीने में आप सभी को पता होना चाहिए कि एक महीने में, मैं अगर पूछता हूं कि एक महीने में 1 मंथ की बात करते हैं, ध्यान देना 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, तो आप सभी को पता है 30 दिन होते हैं। सीधा सीधा 30 बोलेंगे या फिर 31 दिन होंगे। अब जनवरी मंथ है तो जनवरी में आप बोलेंगे 31 का महीना होता है, तो जनवरी में 31 दिन हो गए। चलिए ठीक है 31 दिन हो गए। अब मैं पूछता हूं एक महीने में कितने वीक आते हैं, तो वीक का आप जानते हैं वीक का मतलब होता है कितना, यानी वीक जो आता है ध्यान दीजिए कितने सप्ताह, यानी 7 दिन को हम मिलाकर 7 डेज को मिलाकर आप सभी को पता होना चाहिए 7 डेज मिलकर क्या होता है सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर और जिसे कहते हैं इतवार यानी संडे, जिसे ये सारे जो 7 दिन है 7 दिन मिलकर क्या बनाते हैं एक हफ्ता बनाते हैं। हफ्ता मतलब वीक बनाते हैं। और जब हम आप 31 से 7 को डिवाइड करेंगे तो अगर तो हमें क्या मिलेगा, अगर देखेंगे 7 से अगर इसको डिवाइड करते हैं 7 चौक 28, 4 वीक तो कंप्लीटली मिलेंगे और उसमें 3 दिन 3 डेज बच जाएगा। वो 3 दिन बच जाएगा तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे आगे अभी देखते हैं। तो कहने का मतलब हर महीने में लगभग 4 वीक तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, किसी में 5 वीक भी बन जाता है तो वो देखेंगे सबसे बड़ा मंथ होता है। तो कैसे देखेंगे अभी हम निकालना, जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि एक महीने में कितने दिन होते हैं टोटल। तो आप सभी को पता होना चाहिए एक महीने में कितने दिन, 31 का महीना होगा तो 31 का है, 30 का है तो 30 दिन। और वीक की बात करें तो 4 वीक साफ साफ निकल जाएगा, 7 से डिवाइड कर लेंगे 4 वीक आ ही जाएगा। बचा हुआ जो दिन होगा उसे हम एक्स्ट्रा डेज में कैलकुलेशन कर लेंगे। एक्स्ट्रा डेज में उसको कंसीडर करेंगे। तो देखते हैं एक्स्ट्रा डेज में कैसे कंसीडर करते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर आपको ये पता दें कि महीने के जो आपको पता चल गया कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, और इसी तरह अब आपको पता है 1 वीक में, ध्यान देना 1 वीक की बात करते हैं, 1 वीक में कितना 7 डेज होते हैं, आप सभी को पता है 7 डेज। और हम अगर जनवरी मंथ की बात करें, ध्यान देना जनवरी मंथ की बात करें तो 31 का महीना होता है, इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 वीक आएगा साफ साफ, और 1 डे 3 डेज क्या होंगे इसके, 3 डेज बेटा क्या होंगे इसके एक्स्ट्रा डेज होंगे। तो आप बोल सकते हैं जनवरी मंथ में 1 वीक तो 4 वीक तो साफ साफ आ गए, 7 चौक 28, 28 और कितने हो गए 3 दिन जो बच रहा है, 3 डेज एक्स्ट्रा जो बच रहा है वो आपका क्या होगा 3 डेज क्या होगा 3 डेज एक्स्ट्रा डेज में हो जाएंगे। तो कहने मतलब जनवरी में देखिए 31 का था 3 दिन आया। अब फरवरी की बात करें, फरवरी में अगर आप देखेंगे फरवरी नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं, कौन से नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल ईयर का मतलब 365 दिन की बात हो रही है। फरवरी 28 का होगा तो 28 28 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे कितना 728, 4 वीक कंप्लीटली मिल गए, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं आया तो एक्स्ट्रा डेज कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर मार्च के लिखेंगे मार्च के लिखेंगे तो मार्च में भी आप 31 का मार्च होता है, 7 से डिवाइड करेंगे 7 चौक 28, 4 वीक मिलेगा और 3 डेज इसमें भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब आप इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं 30 का होगा तो इसमें आप 7 से डिवाइड करेंगे 7 चौक 28, 4 वीक और 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 2 डेज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब कंबाइंड करके ओवरऑल हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं किसमें कितना दिन एक्स्ट्रा मिलता है, किसमें कितना दिन एक्स्ट्रा नहीं मिलता। तो इसको आप भी नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर पॉज करके आप नोट करते जाइएगा और फिर जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक बताएंगे उसी तरह बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 100% आपका सोल्यूशन आ जाएगा। बस आपको कुछ करना नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूं बस आप उतना कीजिए। बाकी आप देखेंगे यही जो 10-15 मिनट की जो वीडियो है, इसी एक ही वीडियो से आपके पूरे कैलेंडर के कोई भी क्वेश्चन हो आप फटाफट 5 मिनट 5 सेकंड 2 10 मतलब बात करें 5-10 सेकंड के अंदर आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो बस आप देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में आप लिख लीजिए, मैंने अभी कैलकुलेट किया था तो आपको पता चल गया था जनवरी में कितना दिन एक्स्ट्रा आए थे। जनवरी में हमने लिखा था नॉर्मल ईयर की बात हो रही है तो 3 दिन एक्स्ट्रा आया था। फरवरी में नॉर्मल ईयर 28 का होता है, फरवरी 28 की तो हमने इसमें 0 मान लिया। अब मार्च की बात करें, जनवरी मार्च हो गया, मार्च फिर 31 का होता है 3 हो गया, अप्रैल हो गया, मार्च अप्रैल फिर 3 हो गया, मार्च अप्रैल हो गया,
फिर मई हो गया, ध्यान दीजिए मई में फिर कितना, ध्यान दीजिए सॉरी अप्रैल 2 होगा 30 का तो 2 हो जाएगा, मार्च अप्रैल, फिर मई 31 का होगा तो इसमें भी 3 आएगा, फिर 2 आएगा, मई के मार्च अप्रैल मई, फिर जून आ गया, ध्यान दीजिएगा जून हो गया, और उसके बाद जुलाई, जुलाई में 31 का होता है मंथ तो उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा, मई जून जुलाई, फिर अगस्त भी 31 का होता है तो वो भी 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो देख सकते हैं जुलाई और अगस्त में 3-3 के हो गए, मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर भी कितने का होगा 2, और फिर दिसंबर आपका कितना हो जाएगा 3 डेज, यानी 8 डेज के एक्स्ट्रा डेज हैं, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा अच्छे से, यानी नोट कर लीजिएगा एक्स्ट्रा डेज इस मंथ में। और कौन से ईयर की बात हो रही है, नॉर्मल ईयर की बात हो रही है, एनवाई हम लिख दे रहे हैं, एनवाई का मतलब है नॉर्मल ईयर की बात हो रही है, एनवाई का मतलब नॉर्मल ईयर है, ध्यान दीजिएगा एनवाई का मतलब नॉर्मल ईयर है, आसानी से इसको समझिएगा। तो जनवरी में कितने नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, जिसमें 365 दिन होते हैं, तो जनवरी में कितने दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, 3, क्योंकि ये जुलाई और अगस्त जो है ध्यान दीजिए 2 होते हैं, 2 महीने ऐसे होते हैं जो 31 के होते हैं। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं हमारे क्वेश्चन में हम क्या लेट करेंगे, इस चीज को आप आसानी से देखेंगे, यानी कहने का मतलब जो क्वेश्चन में बताया जाएगा आप उसको उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। और ये टेबल जो हम बना रहे हैं बेटा, आप सभी भी इस टेबल को कंप्लीट कर लीजिएगा, इसी टेबल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। अब इस टेबल को हम जो कंप्लीट कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं सोमवार यानी मंडे, फिर ट्यूसडे सोमवार मंगलवार, ध्यान दीजिएगा, फिर बुधवार वेडनेसडे, फिर थर्सडे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा TH थर्सडे, फिर क्या हो गया फ्राइडे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर सैटरडे लिख रहे हैं, और फिर हम क्या लिख रहे हैं लास्ट में संडे होगा, ध्यान देना संडे। अब हम किसके लिए क्या यूज करेंगे, आपका आंसर में क्या आएगा, तो फिर हम कैसे मानेंगे कि वो आज मंडे है कल संडे है, फिर उसके दूसरे दिन कौन सा दिन होगा, तो उसको आसान है, जब भी कभी आपका एक आएगा तो ध्यान दीजिए अभी हम कैसे सॉल्व करके बताएंगे। एक के लिए हम मंडे मानेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 या फिर 0 आए तो यानी कहने का मतलब रिमाइंडर 7 आएगा या 0 आएगा तो इस केस में हमारा संडे होगा। तो कहने का मतलब एक के लिए मंडे, 2 आएगा नंबर, 2 नंबर आएगा तो हम ट्यूसडे बोलेंगे यानी मंगलवार, फिर बुधवार 3 के लिए, बृहस्पतिवार 4 के लिए, शुक्रवार 5 के लिए, शनिचर जो होगा शनिवार जो होगा 6 के लिए, और संडे मतलब 0 और 7 के लिए मानेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिए। और जो हमने टेबल यहाँ पे फॉर्म किया, इस टेबल को आप अच्छे से याद रखिएगा कि कौन से महीने में कितना दिन एक्स्ट्रा होता है, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान रहेगा। अब हम आते हैं थोड़ा बेसिक से, और भी कुछ चीजें जो आपको नोट करवानी है, एक्चुअली ये सारी चीजें बतानी है, फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहां से क्या चीज यूज करना है वो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो देखते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं बेटा ध्यान दीजिएगा लीप ईयर की बात करते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कौन सा हमें पता नहीं है कौन सा ईयर लीप ईयर होगा, तो हमने ये बताया कि हर 4 साल बाद जो ईयर आएगा लीप ईयर होगा। लेकिन कहने का मतलब ऐसा भी नहीं कह, आप बोलेंगे सर आज 7 चल रहा है 7 4 11, क्या 2011 जो है वो लीप ईयर था, तो नहीं 2011 लीप ईयर नहीं था। कहने का मतलब जो साल, ध्यान देना, जो क्या होगा, जो ईयर होगा बेटा ध्यान देना, जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से क्या हो जाएगा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ध्यान देना, उसे हम क्या कहेंगे लीप ईयर बोलेंगे, लीप ईयर बोलेंगे, ठीक है। तो लीप ईयर उसे बोलेंगे जो 4 से कट जाएगा, तो आप आसानी से उसको हम क्या कौन सा ईयर कंसीडर करेंगे, लीप ईयर बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे अब देखते हैं एग्जांपल में, मैंने बोला कि चलिए क्या बताइए, क्या 2004 जो था क्या लीप ईयर था, तो आप बोलेंगे सर चेक कर लेते हैं, 2000 क्या था 2004 लीप ईयर है, तो ध्यान दीजिए 4 से कटना चाहिए, लास्ट डिजिट देखिए 4 से कट गई, यानी हाँ 2004 जो था वो लीप ईयर है, लीप ईयर होगा। लीप ईयर का मतलब कितना होगा 365 दिन हो जाएगा, 365 के बजाय एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 366 दिन लीप ईयर हो गया, 366 दिन हो गया। आप सभी को समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, इसी तरह मैंने कहा 2008 क्या है, क्या 2008 भी लीप ईयर है, तो आप इसको भी 4 दूनी 8 2 काट के देखेंगे तो हाँ बिल्कुल ये भी लीप ईयर है। क्या 2012 लीप ईयर था, 4 से 12 वो भी लीप ईयर था। तो जो भी 4 से कट जाएंगे, डायरेक्टली कट जाते हैं, उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, लीप ईयर कंसीडर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, कुछ और भी आगे है। अच्छा ये चीज भी आप नोट कर लीजिए, आप सभी को पता होना चाहिए। मैंने पूछा बेटा ध्यान दीजिए, एक साल 1 ईयर में, ध्यान देना, एक ही साल में कितने मंथ होते हैं, तो आपने बोला 12 मंथ होते हैं। मैंने कहा 12 मंथ होते हैं, मंथ के नाम पता ही है आपको। और कितने दिन होते हैं, तो आपने कहा कि 365 दिन होते हैं नॉर्मल ईयर में, यानी नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, और जो लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं।
ये अभी स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही। अब उसके बाद देखते हैं, अगर कहने का मतलब मैं ये आप बता सकते हैं कि एक साल में कितने वीक होते हैं टोटल। तो मैं हफ्ते महीने का वीक तो आपने निकाला कि जितना था 7 से डिवाइड करने पर आपको हफ्ता पता चल गया था। अच्छा, 365 दिन में बात करें, टोटल 365 दिन में कितने वीक बनेंगे 7 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा आपका क्या आएगा, वीक आएगा। अगर 300 तो इसमें 52 7 चलेगा, 7 5 35, 1 बना 7 दूनी 14, 365 मतलब को जब डिवाइड किया तो मतलब 52 हफ्ते साथ साथ मिल गए, प्लस 1 डे एक्स्ट्रा, एक जो रिमाइंडर बच रहा है बेटा, जो शेष बच रहा है उसे हम क्या कहेंगे, एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आप उसको एक दिन एक्स्ट्रा में काउंट कर लेंगे। उसी तरह अगर हम क्या करेंगे, 366 दिन को अगर हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो ध्यान दीजिएगा इसमें भी 52 हफ्ते के साथ साथ मिलेंगे, प्लस इसमें 2 डेज एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखने वाले, कि जब कभी नॉर्मल ईयर होगा, नॉर्मल ईयर जब कभी होगा तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। कहने का मतलब नॉर्मल ईयर में 1 डे एक्स्ट्रा मिलेगा, 1 डे एक्स्ट्रा होगा, ध्यान दीजिएगा। और जब कभी लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में कितना, 2 दिन आपको 2 डेज क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 डेज एक्स्ट्रा मिलेगा। तो लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा, नॉर्मल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका यूज होगा। तो लीप ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा हम मानेंगे, और सॉरी लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा मानेंगे, और नॉर्मल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा काउंट करेंगे। तो ये चीजें आपको आई होप सभी को समझ में आ गई होगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बेटा ध्यान दीजिए, अभी तक हमने आपको ये सारे पॉइंट बता दिए, एक पॉइंट अभी छूटा है कि लीप ईयर आपको पता चल भी गया था। मैंने बताया कि कैसे लीप ईयर पहचानते हैं, तो आपने बताया कि 4 से डिवाइड करने से लीप ईयर मिल जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। कोई भी ईयर था आपने देखा था 2008 को, हमने कहा 4 से जब डिवाइड किया, 4 लास्ट वाले डिजिट देख सकते हो, वैसे भी कट जाएगा पूरी डिजिट, 4 दूनी 8, यानी ये क्या था, लीप ईयर था। अब आपको कहने का मतलब, मैं अभी जैसे ये तो लीप ईयर हो गए कि लीप ईयर कौन थे, जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। लेकिन क्या मैंने पूछा, क्या जो 100 था, ध्यान दीजिए 100 होता है जिसे सेंचुरी ईयर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सेंचुरी ईयर बोलेंगे, ध्यान देना, इसे सेंचुरी ईयर बोलते हैं। सेंचुरी का मतलब 100 होता है, शतक लगता है क्रिकेट में तो उसे भी सेंचुरी बोलते हैं। सेंचुरी का मतलब 100, तो 100 या जो भी सेंचुरी ईयर होगा, इसको कैसे पता करेंगे कि ये भी लीप ईयर है कि नहीं लीप ईयर है। तो सेंचुरी ईयर को डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 के बजाय 400 से डिवाइड कीजिए। जितने भी सेंचुरी हैं उसको अगर आप लीप ईयर पता करना चाहते हैं तो 400 से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा 2 जीरो, तो 1/4 ये नहीं कट पाएगा, तो इसका मतलब ये नॉट लीप ईयर होगा। नॉट लीप ईयर क्या है, लीप ईयर नहीं होगा, तो नहीं होगा लीप ईयर, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब, लेकिन अगर अब यहाँ पे 400 आ गया, 400 जो हो गया 400 से कट जाएगा एग्जैक्टली 1 टाइम्स, इसका मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। तो जो सेंचुरी ईयर में भी होंगे वो लीप ईयर होंगे। तो लीप ईयर अगर जो भी यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा, जो भी लीप ईयर नहीं था, इसका मतलब इसमें क्या होगा, 1 डे एक्स्ट्रा होगा, 1 डे एक्स्ट्रा होगा। आप सभी को मैंने बताया जब लीप ईयर नहीं था तो उसमें 1 डे एक्स्ट्रा होता था, और लीप ईयर हो गया तो आप ध्यान दीजिए, बस पॉइंट यहीं पे थोड़ा सा चेंज है। आपको पता चला कि जो नॉर्मल ईयर थे, नॉर्मल ईयर में जो लीप ईयर होता था उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते थे, और नॉर्मल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता था, और लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होता था। लेकिन अगर यहाँ बात की जा रही है सेंचुरी में जो नॉर्मल ईयर होगा उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, नॉर्मल ईयर सेंचुरी में जो होगा उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा, सेंचुरी में जो लीप ईयर होगा उसमें 0 दिन, यानी एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं काउंट किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी याद रखिए। 2-3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है कि जो सेंचुरी के होंगे, ध्यान देना, सेंचुरी ईयर जो होगा अगर लीप ईयर है तो उसमें 0 दिन एक्स्ट्रा काउंट करेंगे, सेंचुरी ईयर ही है लेकिन लीप ईयर नहीं है तो उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा काउंट करेंगे, और उसी के हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। चलिए देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि लिखा, मैं यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ मिला था 1904, ध्यान दीजिएगा 1904 लिखा था, क्या ये लीप ईयर है, तो आप चेक करेंगे। कहने का मतलब अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो आप कहेंगे सर 4 से डिवाइड करेंगे, तो पहले आप 1900 को ब्रेक कीजिए और 4 तो ये आपका लीप ईयर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1900 को 4 से डिवाइड करेंगे 400 से, तो 0 0 2 कट गए, लेकिन 19 बटे क्या मिला है, अगर बात करें तो 19/4, यानी आप देख सकते हैं ये लीप ईयर नहीं है, कट नहीं रहा है तो इसका मतलब लीप ईयर नहीं है। तो आप इसके लिए लीप ईयर नहीं था तो इसका मतलब 1 डे क्या होगा, 1 डे एक्स्ट्रा लेंगे। लेकिन अगर वही सेंचुरी ईयर, ये भी सेंचुरी था, और यहाँ पे अगर बात करें 2000 भी सेंचुरी ईयर है, 2000 भी सेंचुरी, अगर आपने 4 से काटा 400 से, तो आप देख रहे हैं कट जाएगा 4 पंचे 20, यानी ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर होगा।
लीप ईयर होगा पर सेंचुरी का लीप ईयर है, तो इसके लिए इसके कितना एक्स्ट्रा दिन देंगे, एक्स्ट्रा डेज क्या होंगे इसका बेटा, एक्स्ट्रा डेज जो होंगे वो 0 होंगे। ध्यान देना, एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, 0 कंसीडर करेंगे। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये सारे पॉइंट अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आप क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए आज की डेट क्या है पता नहीं है, डेट देख लेते हैं कितनी डेट है, दिन पता नहीं है मान लीजिए, तो डेट है 26, ध्यान देना 26 मान लीजिए जून है, 26 जून 2022 चल रहा है। आप ध्यान दीजिए 26 जून 2022। किसी ने पूछा कि सर ये बताइए कि ये 26 जून 2022 को कौन सा दिन है, आपको पता नहीं था, तो आप क्या करते हैं, फोन निकाल के कैलेंडर निकाल के चेक करते हैं। तो वहां पे ये सब काम नहीं करना, आप आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी इंसान से आपने पूछा और रैंडमली बता दिया कि इस दिन आज के दिन संडे है, या कैसे भी पता चला, तो उसका कहने का मतलब आप बोलेंगे वो तो ज्योतिषी है, कोई रैंडमली आप डेट बताए, यानी 26 जून ही बोले। ध्यान देना 26 जून 1905 का आपने पूछा, वो उसने फिर बता दिया कि आज के दिन संडे था, तो कहने का मतलब आपको सोचेंगे कैसे ये बता रहा है, यानी ज्योतिष है या फिर कोई अदर है, तो उसका मतलब उसके पास भी ज्योतिष मतलब मैथमेटिक्स होता है, यानी उसको बेसिक ट्रिक पता है कि कैसे क्या करते हैं, उसको बेसिक आइडिया है कि किसी दिन को कैसे सॉल्व करके कैसे निकाला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। मान लीजिए यही एग्जाम्पल है 26 जून, ध्यान दीजिएगा 26 जून 2022 26 जून 2022 को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि आज के दिन पे कौन सा है। तो पहले आपको करना क्या, जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल क्वेश्चन आपको उसी तरह लिखना है। तो यहाँ पहले 2022 है, तो हम इसको 2000 तोड़ेंगे प्लस 22 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 22 ईयर एक्स्ट्रा है, तो 22 ईयर में से एक ईयर कम करके यानी 21 ईयर कम करके हम लिख देंगे। यहाँ पे 21 ईयर आ गया। अब कहने का मतलब हम यहाँ पे किससे, ध्यान दीजिए जैसे कर रहे हैं पहले आपको मेथड वही अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 से इसको डिवाइड किया। क्यों 4 से डिवाइड किया कि देखिए 2000 तो आपको पता है 2000 जो है साफ साफ क्या है, सेंचुरी का लीप ईयर है, इसमें 0 दिन एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन अभी मैंने बताया था पीछे सेंचुरी का जो लीप ईयर होता है उसमें 0 दिन एक्स्ट्रा होता है, लेकिन 21 जो है इसमें आप देखेंगे 21 ईयर मतलब 21 साल में कुछ ऐसे साल आए होंगे जो तो लीप ईयर रहे होंगे। ध्यान दीजिए जैसे 2004 रहा होगा, 2008, 2012, 2016, 2020 ऐसे रहे होंगे, तो उसको हम निकालते हैं कितने लीप ईयर रहे होंगे। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, यानी 5 लीप ईयर, 5 यल मतलब 5 लीप ईयर निकला होगा। तो अब आपको मैंने ये भी बताया था 5 लीप ईयर मिल गया, इसका मतलब 21 साल में 5 लीप ईयर निकला होगा, 5 लीप ईयर। और हमने बताया था जो भी लीप ईयर होता है 366 दिन, उसमें कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं। जब 7 हमने 20 से डिवाइड किया था 7 से, तो उसमें कितने दिन एक्स्ट्रा होते थे, 2 दिन एक्स्ट्रा होते थे। तो जब आप इसको काउंट करेंगे, ध्यान दीजिए 2 दिन एक्स्ट्रा होते थे, तो कहने का मतलब 5 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दिन से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप बताइए 5 लीप ईयर है, एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 5 लीप ईयर में 10 दिन एक्स्ट्रा हो गया। ध्यान दीजिए 10 डेज हो गया, यहाँ पे 10 डेज आपका एक्स्ट्रा आ गया है। अब कहने का मतलब क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। अब आप बताइए जरा 21 साल में से 5 लीप ईयर था, 5 लीप ईयर निकल गया, तो आपका कितना बचेगा, ध्यान दीजिए 6 5 11 यानी 16 साल जो होगा बेटा वो क्या होगा, नॉर्मल ईयर बचेगा। 16 साल क्या है, नॉर्मल ईयर बचेगा, यानी एन बचेगा, नॉर्मल ईयर बोल सकते हैं। अब आप बताइए 21 साल में आपका 5 साल लीप ईयर निकला, तो 16 साल नॉर्मल ईयर बचा। और 16 साल नॉर्मल ईयर हमने बताया था जब भी नॉर्मल ईयर होता है तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो नॉर्मल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा, तो 16 में 1 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा आपका 16 ही आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। पहले आपको क्या करना है, जो भी साल दिया होगा उसमें से एक करके कम करके आपको इस तरह ब्रेक करके लिखना है। फिर 4 से डिवाइड करके उसमें लीप ईयर ढूंढना है। फिर जितनी बार डायरेक्टली कट जाए उतने लीप ईयर हो जाएंगे। तो हमने हमारा यहाँ 5 बार कटा, 5 लीप ईयर हो गया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 दूनी 10 हो गया, 10 दिन आ गया। उसी तरह आप कितने लीप ईयर को निकाल दीजिए। अब ये बताइए बेटा कि 21 साल में नॉर्मल ईयर कितने बने होंगे, तो हमने 21 में से 5 को घटाया तो नॉर्मल ईयर कितना मिला आपको, 16, यानी 16 नॉर्मल ईयर मिल गया। तो यानी 16 जो होता है, अब आपको पता है नॉर्मल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 16 साल में 16 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। ध्यान दीजिए 16 दिन एक्स्ट्रा हो गया। अब दूसरे कंडीशन पे आते हैं, ध्यान दीजिए 16 दिन एक्स्ट्रा हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, डेट आपको कितनी दी है, ये अभी तक की बात करें तो ये डेट पता है, ये कहाँ तक आप कैलकुलेशन कर चुके हैं, आप कैलकुलेशन 31 दिसंबर, ध्यान दीजिए 31 दिसंबर 2021 तक कर चुके हैं। यहाँ तक की कैलकुलेशन आपको आ चुकी है। आप बता सकते हैं 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन था, यहाँ पे बता सकते हैं। लेकिन इसके आगे हमें क्या निकालना, 26 जून था, तो 26 आप साफ साफ ऐसे ऐड कर दीजिए, इसी के नीचे 26 दिन और हैं। अब जून तक था तो हमने बताया था मंथ में कितने कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं। जनवरी में 3 दिन एक्स्ट्रा होता है, ध्यान दीजिएगा। फरवरी क्या था, क्या 2022 लीप ईयर है, नहीं लीप ईयर है, तो 2022 लीप ईयर नहीं है, तो उसमें 28 की फरवरी होगी तो 0 लेंगे। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, फिर मार्च हो गया, फिर मार्च के बाद अप्रैल हो गया, फिर क्या हो गया, मई हो गया।
ध्यान देना। मई के बाद अब आप कहेंगे सर जून, तो जून का तो हमने क्वेश्चन में पूछ ही रखा है, ध्यान दीजिएगा, जून का तो हमने क्वेश्चन पूछ ही रखा है, तो जून को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 26 जून, देखिए यहाँ तक क्या जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, यानी मई तक आप तो काउंटिंग कर चुके हैं, मई तक कितने एक्स्ट्रा दिन निकले हैं उसको आप काउंट कर चुके हैं। जून के कितने, मई मतलब 31 मई तक हो चुका है, उसके बाद 26 जून तक यानी 26 दिन एक्स्ट्रा आपने यहाँ पे इसको नोट कर लिया, 26 दिन एक्स्ट्रा आपने नोट कर लिया है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, ये टोटल कितने दिन हो गए, टोटल एक्स्ट्रा कितने दिन बन गए हैं, 3 3 6 3 9 2 11, यानी 11 दिन एक्स्ट्रा आपके बने हैं पूरे, यानी कहां से लेकर 31 दिसंबर के बाद, यानी 1 जनवरी से लेकर 26 जून तक, 26 को तो आपने नोट कर लिया यहाँ पे, लेकिन 1 जनवरी से लेकर अगर बात करें 31 मई तक कितने दिन एक्स्ट्रा बने हैं, 11 दिन एक्स्ट्रा बने हैं। जब आपके ये सारे एक्स्ट्रा डेज पता चल गए हैं, आपको करना क्या है, सबको काउंट कर लेना, यानी आपकी कैलकुलेशन कहां तक पहुंच चुकी है, 26 जून तक पहुंच चुकी है। अब आप इसे ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 6 6 12 12 1 कितना हो गया, 13 13 के 3 हाथ से 1 हो गया, 2 2 ध्यान दीजिए, 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 1 6, यानी 63 आपका टोटल डेज आया, 63 टोटल डेज आया है। तो आप कैसे बताएंगे कौन सा दिन था, तो इसको कुछ करना नहीं है, 63 जो आपका टोटल डेज आया उसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, अभी 63 डेज है टोटल, इसमें हम देखेंगे कितना वीक बनेगा। 63 को ध्यान दीजिए बेटा, 63 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे वीक निकल के आएगा, 7 9 क्या होता है 63, यानी डायरेक्टली आपने देखा 9 बार गया, खत्म कहानी, कोई भी एक्स्ट्रा डेज नहीं मिला। एक्स्ट्रा डेज नहीं मिला तो इसका मतलब हमने बताया था क्या, इसमें रिमाइंडर यानी कुछ शेष बच रहा है, शेष तो कुछ नहीं बचेगा। जब आप 63 को ध्यान दीजिए, जब आप 7 से काटेंगे, 9 7 कितना, 9 बार गया, 9 7 63, क्या इसमें कुछ 9 7 63 हो गया, कुछ रिमाइंडर बचा, खत्म, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचने का मतलब जीरो बचा, जीरो बचने का मतलब मैंने क्या बताया था, जब डायरेक्टली कट जाए या रिमाइंडर जीरो आए तो उस केस में क्या होता है, आपका कौन सा दिन निकल के आता है बेटा, अभी हमने बताया कि संडे होता है। ध्यान दीजिए, संडे बताया, तो आज के दिन आप कैलेंडर देख लीजिए, आज कितनी तारीख है आप सभी को पता होना चाहिए, 26 जून है, 2022 चल रहा है और आज का दिन है संडे। तो आई होप आप सभी का करेक्ट टाइम आया है, कैलेंडर के जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया बिल्कुल करेक्टली सॉल्व किया, तो बाई स्टेप आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सबके पास सभी सब्सक्राइब करके बाकी लोगों तक शेयर कर दें, ताकि वो भी कैलेंडर के शॉर्ट ट्रिक, बेसिक ट्रिक जो है, सिंपल ट्रिक जो है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसानी से समझ सकें। अब आपका ये तो प्रैक्टिस यानी एक क्वेश्चन समझने का था, अब आप कोई भी क्वेश्चन विद इन गारंटीड है, विद इन 2 मिनट्स के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखना है, जिससे आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। और हमने ये बताया था, आपने देखा रिमाइंडर यहाँ पे जीरो आया, जीरो रिमाइंडर आने का मतलब क्या था, संडे था, क्योंकि हमने बताया था मंडे आता था तो 1 था मंडे, 2 के लिए हमने ट्यूसडे लिया था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे लिया था, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे और फिर संडे। अब कहने का मतलब 1 2 और 3 4 5 6 7 या फिर जीरो, यही हमने लिखा था, ऐसा टेबल बनाया था। यानी आप इस तरह डेज के टेबल बनाने के बाद आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि आपका कौन सा दिन कैलेंडर में कौन किस दिन क्या आएगा। तो आसानी से आप देख सकते हैं, यानी आपका क्या आया था, अभी हमने जो सॉल्व किया कि 26 क्या था, 26 जून था, 26 जून 2022 को आपने क्या निकाला, संडे निकाला। ध्यान दीजिए, संडे, तो आपने देखा बिल्कुल करेक्ट आंसर आया, संडे आया, रिमाइंडर जीरो आ रहा था, इसका मतलब संडे था। तो इसी तरह आप किसी भी सिंपल ट्रिक यानी इस क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शॉर्ट फॉर्म में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे आपको लगे कि हाँ ये चीजें कुछ हैं, कुछ 2 मिनट के अंदर सर कह रहे हैं तो क्या निकल सकता है कि नहीं, आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए कोई रैंडमली हम डेट ले लेते हैं, 15 अगस्त, ध्यान दीजिए 15 अगस्त ले लेते हैं और 2022, हमें पता नहीं है 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा, तो ये तो आपको अभी पता नहीं है, आने वाला 15 अगस्त 2022 है। तो देखते हैं, कुछ नहीं करना, हमने बोला था कि इसको 2000 में ब्रेक कर लेना है बेटा, प्लस 22 से 1 कम करके 21 लिख लेना, फिर 4 से डिवाइड करके इसको काटेंगे, 5 आएगा, लीप ईयर आएगा, आपको सॉल्व करना बताया ही था, 5 लीप ईयर। तो आप जानते हैं जो लीप ईयर आएंगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 हो गया, और जो नॉर्मल ईयर अगर 21 में से 5 बेटा आप घटाएंगे तो 16 आएगा नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो इसमें 16 आ गया। यहाँ तक आ चुका है। और आपकी डेट कितनी है, ध्यान दीजिए, आपकी डेट कितनी दी है, 15 अगस्त दी है, तो हम उसको 15 अगस्त को 15 अगस्त ऐसे मेंशन कर लेते हैं। ध्यान देना, 15
अगस्त 15 कर लेते हैं। मंथ कौन सा? अगस्त हो गया है 15। अब यहाँ पे एक चीज की कमी है, अभी मंथ के एक्स्ट्रा डेज हमने काउंट नहीं किए हैं। इसके तो लीप ईयर है, सेंचुरी लीप ईयर है, तो 0 दिन एक्स्ट्रा होगा, कोई मतलब नहीं है। अब मंथ के एक्स्ट्रा डेज काउंट कर लेते हैं। तो आपको पता है जनवरी 3 होता है, जनवरी फरवरी क्या लीप ईयर नहीं है, फरवरी 0, 3 + 0 जनवरी फरवरी, मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून, ध्यान दीजिए, मई प्लस जून प्लस जुलाई, मई जून जुलाई, जुलाई के बाद आपको पता है अगस्त आ जाएगा। तो यहाँ तक कि आप एक्स्ट्रा डेज काउंट कर लेंगे, यानी 3 3 6, 6 2 8, ध्यान दीजिए 8 8 2 10, 10 6 16, यानी बात करें टोटल कितने 16 डेज एक्स्ट्रा बने हैं। तो आपने इसको क्या कर दिया 16 डेज, इसमें और एक्स्ट्रा 16 दिन ऐड कर दिया। अब आप टोटल जितने दिन एक्स्ट्रा बने थे, क्योंकि ये आपके क्या थे, जनवरी के थे, फरवरी के था, मार्च था, अप्रैल था, मई था, जून था, जुलाई था, जून जुलाई अगस्त, तो आप 15 अगस्त काउंट कर ही चुके हैं। जब आप इस सबको ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो देखिए 6 6 5 11 हो गया, और 11 6 जानते हैं 17 7 हो जाता है, कैरी 1 आया, 4 हो गया, सीधा सीधा 4 1 5 आ गया, यानी 57, यानी 57 आ गया। अब आप इसे 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 छंग 42, 7 49, 7 8 56, 8 20 7 7 पता चल गया, प्लस क्या हो 7 8 56, 56 और 57, एक कैरी बचा, एक हासिल, यानी 1 डे बचा। तो आप देख सकते हैं 1 डे का मतलब, जब हमने बताया था जब एक आएगा, नंबर 1 आएगा, तो वो दिन कौन सा होता है, आप सभी को बताया अभी हमने। अगर एक दिन आएगा तो एक दिन के लिए क्या होता है, मंडे होता है, ध्यान देना, यानी मंडे होता है। अगर एक दिन एक्स्ट्रा आया तो मंडे होता है। आप देख सकते हैं आपका दिन आ चुका है, 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा बेटा, मंडे होगा। प्रूफ के लिए अब हम क्या करते हैं, दिखाते हैं आपको कि आज 15 अगस्त 2022 को क्या जो आया था मंडे ही होगा या नहीं होगा, क्योंकि प्रूफ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। इसके लिए हम आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं कैलेंडर पे, आपको कैलेंडर पे ले चलते हैं, जिससे आप वहां पे वेरीफाई कर सकें कि 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा। तो आप देख सकते हैं कैलेंडर हमने ओपन किया है, डेट पे आते हैं। अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2022 ही चल रहा है, ध्यान दीजिएगा 22 चल रहा है, 2022। तो यहाँ पे हम काउंटिंग करते हैं, देखते हैं कौन सा दिन आएगा। तो जून है 2022। अब देखते हैं, जून के बाद जुलाई आ गया, मई अगस्त आ गया, तो 15 अगस्त आप देख सकते हैं। यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिए, ये 15 अगस्त है, आपकी डेट है 15 अगस्त, साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है 15 अगस्त को कौन सा दिन है, देख सकते हैं 15 अगस्त मंडे है, 15 अगस्त। और जानते हैं क्या है, जो जिसका भी बर्थडे है, यानी यहाँ पे हमारा यहाँ पे बर्थडे शो कर रहा है यहाँ पे, हालांकि वो छोड़िए, आप 15 अगस्त देखिए, 15 अगस्त को आपको क्या मिला है, मंडे मिला है। यानी आप देख सकते हैं टेबल में, देखिए 15 अगस्त को आपको कौन सा दिन मिला है, मंडे मिला है। तो यानी आप आसानी से कोई भी दिन निकाल सकते हैं। 15 अगस्त तो मैंने लिखा था 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा, तो आपने शॉर्ट ट्रिक के साथ निकाला, तो क्या आया, बिल्कुल मंडे आया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ, आप अपने फ्रेंड इत्र मित्र जो भी हैं, फलाना ढिमका, सबकी आप निकाल सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आइए 30 मिनट की जो वीडियो है, आपको हर एक क्वेश्चन की यानी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करके बता देगी। 100% आप एकदम बिल्कुल बोल सकते हैं मास्टर हो जाएंगे।